मन ही मन जपो और जीव नहीं लेना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योग क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। गुरु गान गाते हैं, सुनो रे भक्तो सतगुरु साचा आवागमन छुड़ाए। सुनो रे भक्तो सतगुरु साचा आवागमन छुड़ाए। सुनो रे भक्तो सतगुरु साचा आवागमन छुड़ाए। अजपा की गति नाम प्रसारे, अजपा की गति नाम प्रसारे। अस उपदेश कराए। सुनो रे भक्तो सतगुरु साचा आवागमन छुड़ाए। सुनो रे भक्तो सतगुरु साचा आवागमन छुड़ाए। बिना कर्म बिन हटके ही सहज समाधि लगाए। बिना कर्म बिन हटके ही सहज समाधि लगाए। पंच पवन मार्ग नहीं रोके, पंच पवन मार्ग नहीं रोके। अनहद की नाद सुनाए। सुनो रे भक्तो सतगुरु साचा आवागमन छुड़ाए। सुनो रे भक्तो सतगुरु साचा आवागमन छुड़ाए। यह मन जहाँ तहाँ भटकत है, यह मन जहाँ तहाँ भटकत है। नाम स्वरूप ठहराए। यह मन जहाँ तहाँ भटकत है, नाम स्वरूप ठहराए। प्रभु नाम संग सदा रहे मन, प्रभु नाम संग सदा रहे मन। सिमरन आपे करवाए। सुनो रे भक्तो सतगुरु साचा आवागमन छुड़ाए। सुनो रे भक्तो सतगुरु साचा आवागमन छुड़ाए। सतचित सतचित आनंद सतमार्ग में, सतचित आनंद सतमार्ग में। भोग में योग कराए। कर्म करो और रहो अकर्मी, कर्म करो और रहो अकर्मी। ऐसी युक्ति बतलाए। सुनो रे भक्तो सतगुरु साचा आवागमन छुड़ाए। सुनो रे भक्तो सतगुरु साचा आवागमन छुड़ाए। धरती और आकाश मिलन का सिद्ध योग है युक्ति। धरती और आकाश मिलन का सिद्ध योग है युक्ति। ज्ञान मुक्ति निज भक्ति प्रदान कर, ज्ञान मुक्ति
निज भक्ति प्रदान कर भव से पार लगाए। सुनो रे भक्तो सतगुरु साचा आवागमन छुड़ाए। सुनो रे भक्तो सतगुरु साचा आवागमन छुड़ाए। सुनो रे भक्तो निज निज उपदेश विधि बाहर भीतर, निज उपदेश विधि बाहर भीतर भेद द्वैत को मिटाए। कहत दास गुरु सियाग कल की घट, कहत दास गुरु सियाग कल की घट, घट में अलख ज दिखाए। सुनो रे भक्तो सतगुरु साचा आवागमन छुड़ाए। सुनो रे भक्तो सतगुरु साचा आवागमन छुड़ाए। अजपा की गति नाम प्रसारे, अजपा की गति नाम प्रसारे अस उपदेश कराए। सुनो रे भक्तो सतगुरु साचा आवागमन छुड़ाए। सुनो रे भक्तो सतगुरु साचा आवागमन छुड़ाए। सुनो रे भक्तो सतगुरु साचा आवागमन छुड़ाए। जय कल्कि भगवान, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। इस कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाने से पहले अनुरोध करूंगा कि कोई भी गुरु भाई बहन चाहे जो भी नए जुड़े हों तो उनका स्वागत है मंच पे, या कोई भी गुरु भाई हमारे जो भी रेगुलर जुड़ते हैं उनसे भी अनुरोध है मेरा कि आप इस मंच को साझा करें, अपने विचार रख सकते हैं, जो भी आपकी अनुभूतियां हैं। रामकिशन जी बाटी जी से भी अनुरोध है कि 2 दिन पहले जुड़े थे, कल आप नहीं जुड़े थे, तो कुछ अपनी बात रखनी चाहते तो गुरु भाई जी से अनुरोध है कि वो रख सकते हैं। रामकिशन बाटी जी। मीटिंग में कम से कम 27 लोग जुड़े हुए हैं आज। कोई भी गुरु भाई बहन से अनुरोध है कि आप अपनी बात रख सकते हैं। मेरी बात आप जय सिंह जी। हाँ जी गुरु भाई जी, आपका स्वागत है। जय सिंह जी। जय गुरुदेव सर। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। कहाँ थे भाई साहब, कई दिन नहीं दिख रहे प्लेटफॉर्म पे? जी सर। प्लेटफॉर्म से कई दिन नहीं दिख रहे, नहीं जुड़ पा रहे हैं आप? जी जी, वो एक्चुअली मैं बिजी हो गया था सर, थोड़ा एडमिशन इसी समय लिया हूँ तो थोड़ा बिजी हो गया था, तो चलो ठीक है, ठीक। लेकिन सर आज टाइम मिला, साथ साथ अपना काम भी जरूरी है जी। ठीक है, बताइए। टाइम मिला तो सर सोचा कि ग्रुप ज्वाइन कर लो। जी जी जी, ठीक है, अच्छी बात। समर्थ सच्चे शिष्य की यही पहचान है। जी जी, बताइए। सर ये कह रहा हूँ कि मैं जब ध्यान करता हूँ तो गुरु जी का इमेज नहीं बन पाता है अज्ञा चक्र पे, यही मेरा बस वो दिक्कत है, और कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरह मंत्र जप करते रहता हूँ। आपको जो काम दिया गया उसको आप करते रहिए ना, फिर वो तो गुरुदेव बोलते हैं कि वो तो आगे काम गुरु का है, वो जैसी जरूरत होगी आपको करा देंगे गुरुदेव। जी सर। एक छवि अपने मन में रखिए कि गुरुदेव ऐसे हैं, उस छवि को जैसे आप इमेज कीजिए कि गुरुदेव की आंख ऐसी है, गुरुदेव चश्मा लगाते हैं, नाक कैसी है, ओठ ऐसे, बस अपने मन में उसको अपने एक तस्वीर को बनाइए गुरुदेव की, और उसको अपने तीसरी आंख पे जहां आप ध्यान करते हैं उसको आप
सोचिए, जरूर गुरुदेव की कृपा हो। अगर सर ध्यान करते वक्त अगर हमारा जीभ नहीं हिलाना चाह रहे हैं, अगर जबरदस्ती मतलब जैसे मुंह में कुछ लिक्विड आ जा रहा है, उसको जबरदस्ती अगर हम हिल जा रहा है, मतलब किसी प्रकार उससे से कोई हिल जा रहा है, दिक्कत नहीं भाई, उससे कोई दिक्कत नहीं गुरु भाई। गलती से अगर ध्यान के हिल जा दौरान रहा तो मुझे तो इतना नाद सुनाई देता है कि उसके वाइब्रेशन से मेरे मुंह में पानी भर जाता है, मैं तो बार बार पीता रहता हूँ। है, देखिए आपके सामने अभी तक का सबसे छोटा साधक आप देख लीजिए, अभी तक का सबसे छोटा साधक इस प्लेटफॉर्म पे गुरुदेव का सबसे छोटा शिष्य। कौन? देखिए आपके सामने तस्वीर में, देखिए ना, कैमरा खुला है, दिख रहा है कि नहीं? रामकिशन नहीं जी भाटी की गोद में एक छोटा बच्चा है। नहीं दिखाई दे रहे हैं सर। थोड़ा सा आगे पीछे कीजिए अपना। नहीं, आप अपना नहीं, जो स्क्रीन पे फोटोज है ना, जितने गुरु भाई लोग हैं उनको थोड़ा आगे पीछे कीजिए तो दिखेंगे। ओके सर, कर रहा हूँ। जी देख लिए सर। हाँ। देख लिए सर, तो बहुत अब छोटे हैं सर। सोच लीजिए कि अब बच्चे को आज मतलब अभी से गुरु के सानिध्य में रखा जा रहा है, तो उस बच्चे का भविष्य कितना उज्जवल है, सोच लीजिए, बस समझ सकते हैं। जी बहुत भाग्यशाली जो इतना संस्कार छोटा। की बात होती है भाई, गुरु भाई जी, ये संस्कार की बात होती है कि जो हम सीख रहे हैं वही आपको सिखाएंगे। जी बच्चा देखिए कितने ध्यान से सुन रहा है बातें, देखिए। जी बाबू बहुत आपको बहुत बहुत जय गुरुदेव। आप और कुछ कहना चाहते हैं जय सिंह जी गुरु भाई? नो सर, बस इतना ही कहना चाहते थे। मैंने जो तरीका बताया ना उसको थोड़ा आजमाइए आप। जी सर। हाँ? और गुरुदेव तो हमारे इतने दयालु, आप नाम जप पे विशेष ध्यान रखिए। आप यंग हैं तो हमारे यंग जनरेशन को तो कुछ ऐसे ही जल्दबाजी रहती है, मैं उसके लिए आपको कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन बस आप प्रयास करते रहिए, पीछे मत हटिएगा कभी भी। गुरुदेव क्या बोलते हैं कि मैंने जो नाम दिया है उसको आप जपो, सुबह 15 मिनट का ध्यान और शाम को 15 मिनट का ध्यान, बाकी आपकी छुट्टी। आप उसके बाद गुरु का काम चालू हो जाता है। जैसे और आपके शरीर में जो गुरु शक्ति विराजमान है, जिसको हम मातृशक्ति कुंडलिनी कहते हैं, वो आप मंत्र जपते ही एक्टिव हो जाती है। और आपके शरीर में अगर किसी प्रकार की जरूरत है तभी वो योग करवाती है, नहीं तो नहीं करवाती। और जितने योग की जरूरत होती है उतने ही करवाती। सकता है आपकी शरीर वो झेल ना पाए, इसलिए वो शक्ति एक्टिव ना होकर के धीरे धीरे काम कर रही। तो सब गुरुदेव के चरणों में आप छोड़ दीजिए, आप अपना काम करते रहिए, सुबह शाम ध्यान करते रहिए, नाम जप निरंतर करते रहिए। इमेज इस पे भले नहीं आता है सर, लेकिन शरीर का हिलना डुलना होता है सर, आगे हाँ, पीछे। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मेरे साथ भी ऐसा होता है बहुत। अभी तक तो मैं तो 15-16 साल से जुड़ा हूँ, लेकिन जितना लोग बोलते हैं कि हमें होता, मुझे नहीं होता, कुछ नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं। तो शरीर में कुछ रोग नहीं रहेगा तो कोई योगी की भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं। आप बस आराधना में लगे रहिए, वो कब होगा कब नहीं होगा वो सब गुरुदेव को मालूम है। आपके शरीर में विराजित जो शक्ति है, मातृशक्ति, उसको मालूम है कि आपको क्या करवाना। आप निराश न हो, बस इस आराधना को आप करते रहिए। जय गुरुदेव, बहुत बहुत जय गुरुदेव। रामकिशन जी भाटी जी से अनुरोध है कि अपना माइक अनम्यूट करके 2 शब्द बोले। बस मेरे तो क्या सुनने की जिज्ञासा ज्यादा रहती है, सुन के थोड़ा सा अच्छा लगता है सुनने से, मतलब नई जानकारियां मिलती है। बच्चे का आपने नाम कुछ तो रखा होगा ना? इसका रखा अनंत भाटी। अच्छी बात। और अभी चालू नाम है कान्हा। अच्छा कान्हा, चले बहुत अच्छा। गुरुदेव तो कान्हा के ही समर्पित होते ना, बोलते हमारे तो आराध्य देव थे गुरुदेव के।
हाँ वो बैठता है अक्सर, कई बार मतलब पहले मैं भी जब ध्यान करता था तो जी, जी। दीपक गुरुदेव दीपक लगाता हूँ तो वो एकदम दीपक के सामने कई बार 10-10, 15-15 मिनट वो बैठा मतलब ध्यान में, और बिल्कुल एकदम साइलेंट होके बैठता है। बहुत बहुत दिखने में लग रहा है गुरु भाई जी की, मतलब अब बच्चे का भविष्य भविष्य सोच लीजिए कि अभी से क्या है। मैं हमारा सेशन भी एक संडे को चलता है, तो उसमें भी जी छोटे छोटे बच्चे आते हैं, लेकिन अब जी तक का सबसे छोटा आपका बच्चा है, अब तक का। हाँ, अभी 5 महीने का होगा या 8 तारीख को अभी। अब तक का सबसे छोटा बच्चा हमारे प्लेटफॉर्म। पोता हमारा पोता है। जी जी। बहुत बहुत जय गुरुदेव। भाई साहब आई थिंक दिनेश जी यादव है गुरु भाई कोई, तो ये हो तो आए। दिनेश जी यादव जी से मेरा अनुरोध है कि प्लेटफॉर्म पे आए। दिनेश जी यादव, दिनेश जी गुरु भाई, आपसे अनुरोध है। जय गुरुदेव साहब। जय गुरुदेव। जय सिंह जी गुरु भाई जी, आप अपना कैमरा बंद कर लीजिए। ओके सर। जी जय गुरुदेव। रामकिशन जी भाई जी से मेरा अनुरोध है। जी जय गुरुदेव दिनेश जी। जय गुरुदेव। साहब। जय गुरु। सर मुझे तो एक काम दिया है गुरुदेव ने, पर्चे बांटने का। अच्छी बात। हेलो। जी जी सुनाई दे रहा, बोलिए आप। हाँ, मेरे को तो एक पर्चे बांटने का काम दिया गुरुदेव ने, जो सबसे अच्छा काम है। बहुत अच्छा। बस उसी में लगा हुआ हूँ अभी तो। ये रामलाल जी के साथ, इनके साथ वही काम करता हूँ। अच्छी बात। आप कुछ कोई अनुभूतियां वगैरह हो तो आप शेयर कर सकते हैं गुरु भाई। सर अनुभूति तो बहुत सारी है, बहुत सारी। पहले भी मैंने शेयर की थी ना, एक तो बताया था ब्रेन स्ट्रोक की प्रॉब्लम आ गई थी, वो सब हो गया था। अच्छा अच्छा, नहीं कोई ताजा अनुभूतियां होती आप गुरु, ऐसे तो समर्पित शिष्यों को आए दिन कुछ न कुछ तो होता ही रहता है, तो उसमें से अगर कोई कुछ नई विलक्षण अनुभूतियां हैं तो आप शेयर कर सकते नया बन तो सर एक ही हुआ था, वो जो दिन आश्रम के अंदर बहुत गजब ध्यान हुआ था मेरा, मुझे खुद को पता नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा साउंड्स वगैरह निकली थी, साउंड मतलब मुंह से, और वो सब कुछ हुआ था ऐसा। हैं। हाँ हाँ। बहुत ज्यादा हुआ था, तो बहुत खतरनाक था वो तो। मुझे तो आस पड़ोस वालों ने बताया था। मतलब मुंह से जैसे कंठ बंद था, मतलब मुंह तो बंद था लेकिन वो कंठ से ऐसी वाइब्रेशन साउंड निकल रही थी, जैसे हुकार निकलती है ना, उस तरह की हुकार है, बहुत तेज तेज हुकार। और आंखें खुली हुई थी पूरी, आंखें ऊपर चढ़ी हुई थी मेरी। हाँ हाँ। बहुत गजब अनुभव रहा सर। अब वो तो मेन मेन उसी जगह पे पहुंच गए जहाँ पर आश्रम है, सब कुछ है। जी जी। आश्रम तो जब हर जगह है सर, यहाँ पे घर पे अभी जैसे हूँ तो यहाँ पर भी वही सब कुछ होता है। सच में वो मातृशक्ति कुंडलिनी को मालूम है कि इस शरीर को क्या जरूरत है। सर वही तो बात है, वो जिस दिन चाहेगी उस दिन सब खत्म भी हाँ कर सकती है, सब चाहेगी तो बढ़ा भी सकती है। जी, क्या है ना कि बहुत सारे गुरु भाई अपनी जिज्ञासा रखते हैं कि मुझे ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, लेकिन मैं इतना कहता हूं कि जैसा गुरुदेव ने बताया है कि आपके शरीर में जो विराजित शक्ति है, विराजमान शक्ति है, उसको मालूम है कि आपके शरीर को क्या जरूरत है। सर अपने आप ही होता है, हमें तो जैसे गर्दन वगैरह भी सब कुछ अपने आप होती है, किसी से बोलने की जरूरत ही नहीं है, मुझे तो पता भी नहीं चलता कब क्या हो रहा है। अभी जैसे वहाँ भी जब हम पर्चे वगैरह बांटते हैं, वहाँ पर भी ये सब स्पीच वगैरह होती है, तो उस वक्त आप पूछना इनसे भी सबसे कि कितना गजब मुझे ध्यान होता रहता है। हाथ अपने आप चलते रहते हैं, गर्दन अपने आप चलती रहती है। गुरु भाई जी उस शक्ति में इतनी पावर है ना कि तो जब वो नाम सुनते ही सब कुछ होने लग जाता है ना, तो देव की स्पीच चालू हुई और सब कुछ होने लग जाता है, तो सबसे बड़ी बात है। जी जी। अभी मैंने आपसे बात अनुभव किया आपसे है बात कि कर रहा हूँ है ना, बिल्कुल आपसे बात कर रहा हूँ तो यही चीज हो रही है, कहीं ना कहीं वाइब्रेशन तो चल ही रहा है, हाँ हाँ होता है, होता है, तो वही है सबसे बड़ी बात। होता है। मैं तो शाम को जैसे वैसे नाच तो हमेशा मेरा चलता रहता है, लेकिन जैसे ही शाम को नहाने धोने के बाद हाथ में जैसी अगरबत्ती जलाते हैं ना जी गुरुदेव की तस्वीर के सामने, ये नाद का वॉल्यूम और बढ़ जाता है। ये बात सही है। और ध्यान के दौरान तो इतना वाइब्रेशन इतना तेज बजता है कि मुंह में बहुत सारा पानी भर जाता है, उसको मैं पीता रहता हूँ। ध्यान के दौरान ये क्रिया बहुत मेरे साथ निरंतर चलती है। नाद मुझे आज तक तो सुना ही नहीं दिया, किसी भी तरह का नाद। अब वो अदृश्य में हो तो मुझे पता भी नहीं चलता, लेकिन वैसे कोई साउंड होती है ना, ऐसे कुछ परिवेश ध्यान गजब होता है, बहुत तेज तेज ध्यान होता है। अब वो क्या क्या होता है उसमें पता नहीं।
ध्यान में तो इतनी वही क्रियाएं होती है इसकी। मैंने क्या बोला कि उस मातृशक्ति कुंडलिनी को मालूम है कि आपके शरीर को क्या जरूरी है, बस बस बढ़िया। उसी अनुसार ही वो योग करवाती है, नाद सुनाती है। वो सब मातृशक्ति कुंडलिनी की कृपा है। गुरुदेव के मंत्र के प्रभाव से मातृशक्ति कुंडलिनी जैसे जागृत होती है और नाना प्रकार की योगिक क्रियाएं वही करवाती है। बिल्कुल सही है, बस बिल्कुल सही। ये बात तो बिल्कुल आपके शरीर को जो जरूरत है वही करवाएगी। जरूरत है तो होगा, नहीं होगी जरूरत है तो नहीं होगा। वही होता है, बस वही होता है। जी सब गुरुदेव की कृपा है और कुछ नहीं है। जी जी, जय जय गुरुदेव। गुरु भाई जी, जय गुरुदेव, धन्यवाद। और भी कोई गुरु भाई अपना अनुभव, जिज्ञासा, प्रश्न कोई भी रख सकते हैं, आप लोगों का स्वागत है। पीके सिंह भाई साहब, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई जी। वो थोड़ा सा अगर अनुमति देते हो तो मैं थोड़ा सा एक सुझाव ये मतलब रखूं क्या? जी शौक से हाँ। आप अपना वो कैमरा ऑन। हाँ, एक तो ये जो अपन आप जो इंट्रोड्यूस करते हैं ना शुरू में स्टार्टिंग में, जी जी, वो गुरुदेव के वो जो अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र के वो जी जोधपुर के बैनर तले आप इस तरह, उससे पहले मैं थोड़ा सा ये चाह रहा था कि एक तो अपन उसका बार और दिनांक बता सकते हैं क्या? नहीं, आज ये बार है और दिनांक इतनी है, और अपन लाइव जैसे आप स्टार्ट करते हैं जी जी ये। और दूसरा एक, जब अपन ध्यान करवाते हो ना आप 7:30 से 7:45, जी जी तो 7:30 में जब गुरुदेव का जो चित्र तो सामने रहता है, जी बिल्कुल। अगर चित्र के साथ साथ अगर मंत्र भी वो सामने दिखता रहे तो लेकिन अच्छा मंत्र रहेगा। देखेंगे तो फिर आप ध्यान कैसे करेंगे? ध्यान तो आंख बंद करके किया जाता है ना गुरु भाई जी। लेकिन गुरुदेव ये कहते हैं ना खुली आंख से भी आप कर सकते हैं। गुरुदेव कहते हैं ना खुली आंख से भी आप ध्यान कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप आंख बंद करके बैठे। तो आपका ये सुझाव है कि जैसे हम गुरुदेव की तस्वीर माइक पे मतलब मोबाइल जी पे लगाते हैं, उसके नीचे मंत्र भी दिखना चाहिए। हाँ जी, हाँ सर, ये थोड़ा सा आपका मतलब ये है। सुझाव है? हाँ जी, गुरु भाई एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा इसमें। गुरुदेव ने जो ध्यान की विधि बताई है वो आंख बंद करके ही बताई है। ये कहीं कंफ्यूजन है कि आंख ओपन करके हम ध्यान कर सकते हैं। आप मैं यही क्लियर करना चाहूंगा कि गुरुदेव के ज्यादा से ज्यादा यदि स्पीच अपन रेफर करते हैं जी तो हर एक में ध्यान की स्टैंडर्ड विधि आंख बंद करके ही बंद ध्यान करना है, कर। कंपलसरी है नहीं गुरु भाई। वो नहीं, एक मेरे पास एक है गुरुदेव का वो वीडियो ही है, उसमें गुरुदेव मंत्र बताते हैं कि आप खुली आंखों से भी ध्यान कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप आंख बंद करके बैठे, क्योंकि वो शुरू में स्टार्टिंग में आंख बंद करने के लिए इसलिए बताया जाता है कि आपका जो है बाहर आप किसी तरह से प्रभावित नहीं हो, ध्यान भटके नहीं, इस वजह से। गुरु जी भाई गुरु जो भाई जी, मैं अभी इसी प्लेटफॉर्म पर इसको मैं क्लियर कर देता हूँ कि कितने गुरु भाइयों का ये सुझाव है कि आंख खोल करके ध्यान करना चाहिए और कितने गुरु भाइयों का सुझाव है कि आंख बंद करके करना चाहिए। नहीं गुरु भाई, एक सेकंड में क्लियर करना चाहूंगा कि गुरुदेव के एक मैंने नहीं सुना ये जो आप बोल रहे हैं, बट कोई नहीं, बात नहीं, मैंने भी हो नहीं सकता सुना गुरु है। भाई जी कि मतलब आंख खोल करके ध्यान करना चाहिए। गुरुदेव का ये कहना है खुली आंखों से ध्यान लगता है। हाँ, तो नहीं, मैं ये बोलना आप चाह रहा था गुरु भाई आपसे कि हमें स्टैंडर्ड प्रोसेस की तरफ यदि आप ध्यान दें तो हमें आंख जी बंद करके ही ध्यान करना है। और इसके लिए एक नहीं कम से कम दसों वीडियो तो आप खुद भी रेफर कर सकते हैं। तो इस दसों क्या जितने भी पड़े हुए हैं उनमें मैक्सिमम में गुरुदेव ने यही बोला हुआ है। और आज दिन तक अपना जो लिटरेचर है उसमें जो ध्यान की विधि है उसको भी हम रेफर करते हैं। तो ध्यान की विधि ये है कि गुरुदेव की फोटो को हम आज्ञा चक्र पे देखें, फिर जी अपनी आंख बंद करके गुरुदेव से करुण प्रार्थना करें कि गुरुदेव मेरा ध्यान लगाएं। और फिर आंख बंद रहेगी 15 मिनट के लिए, गुरुदेव की फोटो को इमेजिन करते रहेंगे और नाम जप करते रहेंगे। तो ये थोड़ा सा अपने को आई थिंक गुरु भाई शर्मा जी थोड़ा सा अपने को इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा जो स्टैंडर्डाइज है अच्छा उसमें अच्छा, इम्प्रूव करना पड़ेगा। हाँ। जय गुरुदेव।
चलो ठीक जय है, गुरु। चलो ठीक है। ऐसे जहां जैसे तक हाँ, मैंने भी गुरु भाई जी, मैं 15-16 साल से गुरुदेव के सानिध्य में हूँ। आज तक मैंने नहीं सुना है कि नहीं गुरु खुली आंखों से ध्यान करना है। गुरुदेव ने जब भी बोला, जब भी मैंने सुना है, बंद आंख से ध्यान का तरीका बंद आंख से ही है। गुरुदेव का ये कहना है कि आपको खुली आंख से भी ध्यान लग सकता है। जो भी आपका सुझाव है ठीक है, लेकिन आगे से स्क्रीन पर मंत्र को हम लगा देंगे। आपकी इच्छा है, आप खुली आंखों से करें, आपकी मर्जी। गुरुदेव ने तो कभी किसी को मना नहीं किया कि आप ऐसे करो वैसे करो। ये तो इतना यूनिक गुरुदेव ने सिद्ध योग को बनाया है कि आप कुछ भी करो, नाम को मत छोड़ो। आप कुछ भी मत छोड़ो, लेकिन नाम को मत छोड़ो। मंत्र जाप आप करते रहो। वो मंत्र के प्रभाव से ही सारी समस्याओं का समाधान होता है। मंत्र के प्रभाव से ही ध्यान लगता है। मंत्र के प्रभाव से ही रोग मिटते हैं। योग होता है मंत्र के प्रभाव से। केसी शर्मा जी, गुरु भाई आप अलवर से बिलोंग करते हैं? हाँ जी, हाँ साहब, अलवर से बिलोंग करता हूँ साहब। गुरु भाई आज बहुत ही अच्छा लगा कि आपने इस सेशन को इम्प्रूव करने के लिए आपने पॉजिटिव फीडबैक्स दिए हैं। मैं इस सेशन के माध्यम से मेरे पास आप कहो तो मैं वो वीडियो भेज दूं आपको। अरे नहीं, अभी कोई दिक्कत नहीं है गुरु भाई, बट मैं आपको ये बोलना चाहूंगा, वो एक स्पेशल केस के अंदर गुरुदेव ने बोला होगा, बट जनरलाइज और स्टैंडर्डाइज आप कम से कम में मैक्सिमम से मैक्सिमम स्पीचेज में गुरुदेव ने आप लिटरेचर को रेफर कर सकते हैं। हेलो, नहीं, मैं इसमें कोई डिस्कशन का मैटर नहीं है। सॉरी, मैं तो बस खाली एक वो मैंने उनका वो उसमें मंत्र भी उन्होंने दिया है। वो 1 मिनट 40 सेकंड का है वो वीडियो जो है ना, तो उन्होंने मतलब वो पूरी वो उसमें जो है काफी हाँ, तो मैं ये बोलना चाहूंगा गुरु भाई कि मोस्ट वेलकम है, हम डिस्कशन और कर सकते हैं इसके ऊपर, और भी नई चीजों पे हम डिस्कस करेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी भाई साहब कि आप, और मैं हर गुरु भाई से ये प्रार्थना करूंगा कि ये कार्यक्रम आप सब लोगों का है, आप लोगों के लिए है, तो अपने इनपुट्स जरूर दें, हमेशा इनपुट्स दें आप, ताकि इस प्रोग्राम को और बेहतर बनाया जाए। जय गुरुदेव। रावत सिंह जी गुरु भाई बोले प्लीज। जी रावत जी का स्वागत है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सर। ये मैं ये कहूंगा, ये शर्मा साहब अभी बता रहे थे ना, अलवर से हैं, खुली आंखों से ध्यान कर सकते हैं। मैंने भी नहीं सुना गुरुदेव कभी। वो एक लाइन गुरुदेव ने बोली थी कि थोड़े दिन में ऐसी अवस्था होगी, बंद आंखों से क्या खुली आंखों से भी ध्यान लगेगा, लग सकता है, खुली आंखों से भी ध्यान लगेगा। ये लाइन बोली हुई है, लेकिन ये नहीं सुना कि खुली आंखों से भी ध्यान कर सकते हो। ये तो नहीं सुनना। वही मैं भी पहली बार सुना। शायद थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई हो। जी नहीं, देखिए क्या है कि आप स्वतंत्र हैं, आप स्वतंत्र हैं। आपको खुली आंख से अगर ध्यान लगता है तो आप कीजिए, किसी ने नहीं मना किया है, गुरुदेव ने भी नहीं मना किया है। लेकिन जो तरीका है ध्यान का, मैंने भी सुना है, मैं 15-16 साल से जुड़ा हूं, बंद आंखों से ही ध्यान करना चाहिए। चोटमल गौर जी का भी सुझाव इसमें शामिल करना चाहूंगा मैं। आपका भी स्वागत है गुरु भाई जी। गुरु भाई जी, गुरु भाई मैं जैसे रंगलाल जी गुरु भाई ने बताया और रावत सिंह जी ने गुरु भाई ने बताया, गुरुदेव ने स्पीच में ये कहा है, जैसे जैसे एक आइडियल जो तरीका बताया वो तो अपने प्रिंट में भी है, पुस्तकों में भी आता है, बार बार आता है, लेकिन स्पीच में गुरुदेव ने कहा है कि ये चेतन समाधि है। आपका ध्यान चलते फिरते हो सकता है ना, चलते फिरते हो सकता है, लेकिन आपकी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं होगा। आप जब चाहेंगे आप ऐसी अवस्था में होगा। इससे जैसे अभी अपने गुरु भाई जो बोल रहे हैं, दिनेश जी यादव ने जो बात बताई कि मैं जब प्रचार करता हूं तो उस समय मेरा ध्यान यानी मेरे हाथ पैर हिलते हैं, तो वो भी तो ध्यान है। गुरुदेव ने उसी ओर इशारा किया है गुरु भाई। जैसे मैं एक दिन गाड़ी चला रहा था, गाड़ी चलाते चलाते मेरे को लग रहा है कि मेरा मतलब मैं ऐसी अवस्था में हूँ कि सामने गाड़ी भी चल रही है और मेरा ध्यान भी हो रहा है, तो उस ओर इशारा किया था गुरुदेव ने। ध्यान करने का तरीका ये नहीं बताया कि आप इस तरह से, गुरुदेव ने जो तरीका बताया कि भाई आप जो है 2 मिनट फोटो को देखें, मेरे फोटो को देखें, मुझे देखें इस तरह के आप मुझे देखें, और उसके बाद जो है
आप अपनी आंख बंद करें और आज्ञा चक्र पर फोटो को याद करें या सोचें या स्मरण करें या उसको फोकस करें। उसके बाद अपनी प्रार्थना करें और 15 मिनट का ध्यान की समय मांग करके और अपना नाम जप शुरू करें। अब नाम जप शुरू करो, इस तरह से गुरुदेव कहते हैं, नाम जपो भाई, नाम जपो। तो गुरु भाई ये चेतन समाधि के ओर इशारा, यानी जब साधना करते करते ये स्टेजेस आ जाएगी, ऐसी स्थितियां बन जाएगी कि जब हमको आवश्यकता होगी तो आवश्यकता के अनुसार खुली आंखों से हमारा ध्यान होगा, ऐसा कहा है गुरुदेव। और आपका सुझाव बहुत बढ़िया है केसी शर्मा जी। गुरु भाई निश्चित रूप से स्टार्टिंग में हम तारीख और जो है वार तिथि का लगभग अनुमान नहीं रहता है आजकल, तो अपन तो तारीख और वार इसमें डिक्लेयर करेंगे भाई, आज की तारीख ये और ये इतना एपिसोड नंबर तक भी ध्यान रखेंगे अपन, ताकि वो मैसेज भी अच्छा लोगों को लगे। बहुत बढ़िया सुझाव है गुरु भाई आपका, बहुत बहुत जय गुरुदेव। तारीख और वार का मेरे एक हमारे रिश्तेदार हैं, वो भेजते रहते हैं। मैं उनको बोल दूंगा कि भाई साहब आगे से इसका ध्यान रखिए और आप मुझे डेली भेजते रहिए। जैसे ही भेजेंगे मैं व्हाट्सएप पे डाल दूंगा, जो भी गुरु भाई संचालित करेंगे उनको मिल जाएगा। तो बम्बई से है, भेजते रहते हैं। मैं उसको मैं प्रयास करूंगा कि हम इसको, जैसे शर्मा जी का सुझाव है कि तारीख और वार का, तो हम उसको जरूर करना चाहिए। हाँ जय गुरुदेव। केसी शर्मा साहब और कुछ अपना रखना चाहें तो पक्ष रखें प्लीज। नहीं नहीं, जय गुरुदेव सर, बस इतना ही बताना था। धन्यवाद, आपका बहुत बढ़िया सुझाव है गुरु भाई जी, उसको हम जरूर इम्प्लीमेंट करेंगे प्रोग्राम में। वो क्या है कि अपन YouTube पे जब देखते हैं ना तो पता चलेगा ना लोगों को भाई इतने तारीख का ये था लाइव अपना। उसमें क्या है कि थोड़ा रिकॉर्डिंग तो रहता ही है, तो उससे थोड़ा सा रहेगा कि इतने तारीख को ये हुआ था अपने रिलीज। नहीं जी, जरूर जरूर इसको डालेंगे, जरूर डालेंगे। तारीख और वार वाला, तारीख तो डाल देंगे, लेकिन वार संबत वाला जो है ना वो बड़ा यूनिक काम है, उसको भी प्रयास करेंगे डालने के लिए। अच्छा अच्छा, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई साहब। एक छोटी सी मन के अंदर एक आइडिया आ रहा था, तो आप लोगों के साथ शेयर करना है उसको। हमारे जो मैं YouTube के माध्यम से सब लोगों को इंटीमेट भी करना चाहता हूँ कि डेली ऑनलाइन सेशन अपना मॉर्निंग और इवनिंग चलता है, और इसके साथ में स्टूडेंट्स जो विद्यार्थी हैं, गुरु भाई हैं या कोई भी नया जुड़ना चाहे, तो प्रत्येक रविवार को 9 बजे अनवरत रूप से गुरु भाइयों के प्रयास से और गुरुदेव की दया से चल रहा है, हर संडे 9 बजे। और हर संडे को ही इवनिंग में ट्विटर कैंपेनिंग चल रही है, 5 बजे के टाइम पे रहती है। तो अलग अलग गुरु भाई इसके अंदर बहुत अच्छा अपना योगदान दे रहे हैं, सब गुरु भाइयों को धन्यवाद उसके लिए। एक जो नया चीज आ रही है वो ये है, बहुत सारे गुरु भाइयों ने, गुरु बहनों ने ये रिक्वेस्ट की है कि एक ऑनलाइन सेशन चाहे वीकली चाहे पर डे बेसिस पे या ट्वाइस 2 दिन, वीक में 2 दिन, जैसा भी आप लोग सुझाव देंगे, कि एक इंग्लिश का भी सेशन होना चाहिए, जिसमें कोई भी गुरु भाई जो इंग्लिश, जिसको हिंदी नहीं आती है, जिसको हिंदी नहीं आती अच्छी तरीके से, वो उसमें पार्टिसिपेट करें, और उसके लिए हम स्टैंडर्ड ध्यान का कार्यक्रम करवाएं। तो मेरी आप सब गुरु भाइयों से ये रिक्वेस्ट है कि इसके बारे में जो भी गुरु भाई अपना योगदान दे सके, योगदान देने का तरीका है कि जिनको अच्छे से इंग्लिश थोड़ी आती हो अच्छे से, या गुरुदेव की भावना को अपन व्यक्त कर सकते हैं, वो अपना सुझाव अवश्य दें। अपने नंबर जरूर भेजें, आप रामलाल जी भाई साहब को भेज सकते हैं, पीके सिंह जी भाई, जिस भी गुरु भाई को जानते हैं भेज सकते हैं, या ओपन भी डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ बहुत अच्छा टॉपिक है ये पिछले साल भर से कई बार गुरु भाइयों ने रिक्वेस्ट की, गुरु बहनों ने रिक्वेस्ट की है, तो मैंने आज आप सब लोगों के सामने रखी है। तो इसमें जरूर आप हेल्प करें गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई जी। और किसी गुरु भाई, और कोई गुरु भाई मंच को शेयर करना चाहते हैं तो स्वागत है आपका। कोई भी गुरु भाई, गुरुबान लोग आप लोग आजकल नहीं दिख रही हैं, कोई भी गुरुबान नहीं शेयर करती प्लेटफॉर्म को, कोई भी गुरुबान। रजनी गोयल गुरु बहन है, आई थिंक बहुत दिनों बाद दिखे हैं। रजनी जी गुरुबान, आपका स्वागत है।
पर चले गए वो, आई थिंक। अच्छा है, रजनी तिवारी जी भी हैं। रजनी तिवारी वो है गुरुभाई जी, वो साधना मिश्रा के साथ। टीके सिंह जी, छुटमल भाई साहब गए क्या? छुटमल जी है, अभी एकदम स्क्रीन पे हैं। अच्छा अच्छा, तो उनसे तो लास्ट में मिलेंगे आज। जी जी, छुटमल जी जाइएगा मत, आज आपसे कुछ पर्सनल काम है। जय गुरुदेव, रिकॉर्डिंग के बाद मिलेंगे आपसे। और कोई गुरु भाई अपना अनुभव शेयर करना चाहेंगे गुरु बहन? नहीं तो वैसे भी सेशन का समय हो चुका है, 5-7 मिनट और आप लोग चाहेंगे तो चलाएंगे। डॉक्टर प्रवीण ज्वाइन किए हुए हैं। मैं गुरु भाई से प्रार्थना करूंगा कि जो अपन हैं भी इधर। डॉक्टर प्रवीण, अच्छा निकल गए क्या? ठीक है, कोई नहीं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। दिनेश जी से कोई आईडी है? एक दिनेश यादव जी है। दिनेश यादव तो शायद पुराने गुरु भाई हैं। दिनेश नाम से कोई आईडी जुड़ी है? राम, सिर्फ राम नाम से एक आईडी जुड़ी है। आप लोगों का स्वागत है। विनीत सिंह जी गुरु भाई, विनीत सिंह जी गुरु भाई, जय गुरुदेव गुरु भाई जी। सभी को जय गुरुदेव। आपका स्वागत है गुरु भाई जी। कैमरा भी ऑन कीजिए। जी भाई। कैमरा ऑन हो गया है। जी जी जी, जय गुरुदेव। गुरु भाई जी इनको स्पॉटलाइट कर दीजिए प्लीज। जी अभी ठीक है। जी गुरु भाई जी बताइए। मैं थोड़ा आया था एक जगह हॉस्पिटल, असल में वो मेरे भाई साहब के फादर इन लॉ के मतलब वाइफ हैं, तो जी जी भर्ती हैं यहाँ पे। तो सेशन चल रहा था, आज खाली भी था मैं। अच्छा। और तो असल में चाचा जी के एक्सपायर कर गए थे, इस वजह से सेशन में नहीं जुड़ पा रहा था। हाँ आप बोले थे। जी, तो उसके बाद फिर इधर क्लोजिंग चलने लगा हम लोगों का, तो रात के करीब 9-10 बजे हम आना होता था, तो इस वजह से ज्वाइनिंग नहीं कर पा रहे थे। तो मेरी एक छोटी सी अनुभूति है। जी शेयर कीजिए प्लीज। ये करीब हफ्ते 10 दिन की है। जी 10 दिन पहले की, और इतना खूबसूरत है कि क्या बताएं आपको। जी शेयर वो कीजिए। मैं ऐसे ही ध्यान कर रहा था गुरुदेव का, तो अचानक कृष्ण जी मतलब वहां प्रकट हुए धीरे धीरे, जैसे पहले मोर पंखी धीरे धीरे नीचे से होठों के से होते हुए धीरे धीरे ऊपर चढ़ते गए इसी तरह। और जिस तरीके का वो पंख मैंने देखा था, वो गुरु बहन थी वहां की, राजस्थान की कि कहाँ, जयपुर की, जो कृष्ण का फोटो एक लगा नहीं था मोर पंख वाला, अद्भुत, जिसमें पिंक कलर का बीच में था, जबकि ये देखने को नहीं मिलता कहीं। व्हाट्सएप पे शेयर किया गया था वो। जी, और वो इतना धीरे धीरे ऊपर आ रहे थे कि अद्भुत था। मतलब कि वो चेहरा मैं पहली बार देखा, मुझे आंसू आने लगे। और इतने धीरे धीरे, और कृष्ण जी बंसी बजा रहे थे, मतलब बजा क्या रहे थे, केवल बांसुरी लिए हुए थे, और धीरे धीरे इसी तरह मतलब ऐसे थोड़ा सा धीरे धीरे ऊपर जा रहे थे। आंखें मेरी बंद थी, अब मैं देखे जा रहा था। अब मुझे बड़ा आनंद आ रहा था कि वैसा अद्भुत चेहरा मैंने आज तक नहीं देखा कभी, ये समझ लीजिए। यही तो है सिद्ध योग का, गुरुदेव हमारे गुरुदेव सिया का सिद्ध योग का तो यही कमाल है कि आपको पूरे ब्रह्मांड की सैर करवाते हैं, और क्या क्या दर्शन करवाते हैं उससे साधक सोच भी नहीं सकता। गुरु भाई जी की कहने की बात, मेरे कहने का मतलब ये है कि हम लोग कितने किस्मत वाले हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और इसी तरह फिर एक हफ्ता बीता। जब ये दृश्य आपने देखा होगा तो आपके तो रोंगटे खड़े हो गए गुरु भाई जी। एकदम रोंगटे खड़े हो गए, और आनंद से एकदम मतलब कि फूले नहीं समा रहे थे, अंदर से आंसू ऐसे आ रहे थे कि प्रभु कहाँ रोना हंसना सब कुछ हो गया होगा। जी जी सब 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 ऐसे उस समय तो ऐसे भाव आते हैं ना कि प्रभु
आप तो सच में महान है। जी जी। सच में जब सब कुछ दिखता है गुरु भाई जी, मेरा ये पर्सनल अनुभव है, जब होता है ना तो अपने आप को इतनी खुशी होती है और खुशी के मारे आंसू निकलते हैं। और यही गुरु भाई की मैं कभी भी गुरु का जब नाम लेता हूँ तो पता नहीं क्यों मेरे आंख में आंसू हमेशा आ जाते हैं और आनंद से आता है, जैसे लगता है कि जन्म जन्मांतर का कोई रिश्ता था जो बिछड़ गया था अब मिल गया है। सच में सच में आनंद आता है, इतना आनंद की क्या बताएं, आज तक मैंने कभी नहीं देखा। गुरुदेव हमारे बार बार स्पीच में बोलते हैं कि मैं तो दोनों हाथों से लुटाने आया हूँ भाई, पात्र सीधा रखोगे तो डाल दूंगा, उल्टा रखोगे तो मैं मजबूर हूँ। तो हम तो सीधा पात्र वाले हैं। सवाल ही नहीं उठता है गुरु भाई, उल्टा रखने का कोई सवाल ही नहीं उठता। मैं क्या बोल रहा हूँ कि हम सीधा पात्र वाले हैं, हम उल्टा पात्र वाले नहीं है। हाँ, हम होंगे ही नहीं, चाहे गर्दन कट जाए गुरु के लिए कुछ नहीं होगा, एकदम बदलने वाले नहीं हम। और जो तो सीधा पात्र वाला होता है के बाद वही आधी उम्र टूटता के है। बाद तो मिले भी। और वही मैं कहता हूँ गुरुदेव से कि हे गुरुदेव, आप एक बार जरूर मुझे मेरे मतलब ध्यान में ऐसी मुलाकात हो, कम से कम गुरु चरणों में गिरकर 1 मिनट तक आंसू बहाऊं, अपने पाप कर्म को आंसू के द्वारा निकाल के बाहर फेंक दो। अरे गजब। आपकी बस खाली आशीर्वाद हो जाए बस मेरे ऊपर और सबके ऊपर हो, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले, ज्यादा से ज्यादा मेरे गुरुदेव को के साथ जुड़े लोग और दुनिया में हर लोगों को लाभ मिले, इससे वंचित कोई न रहे। होगा एक दिन भाई। गुरुदेव का मिशन ही है, उनका तो कहना है कि मैं तो ये ऐसी दौलत है कि कोई भी लूट सकता है, मैं लुटाने को तैयार हूँ, बशर्ते आप लूटने के लिए तैयार है कि नहीं। जी जी, लेकिन एक चीज, एक विडंबना ये भी है कि जिसको भी कहा जा रहा है, जिसको गुरु खींचना चाहता है वही आता है। आप किसी को भी कुछ भी कह लीजिए, कितना भी आप बाजार में घूम के, मंडी में घूम के, मैं तो मंडी में खड़े हो जाता हूँ और सारी गुरुदेव के बारे में बोलने लगता हूँ, लोग इतने ध्यान से मग्न होकर सुनते हैं कि वो प्रणाम करने लगते हैं कि गुरु महाराज आप कहाँ थे। मैं कहा कि मैं गुरु महाराज नहीं हूँ, मेरे गुरुदेव मेरे दिल के अंदर है, वो सबके अंदर है, जब आप चाहोगे तभी होगा, अब बिना किए कुछ नहीं मिलने वाला, सीधी सी बात। बिना किए कहाँ मिलता है, बिना किए तो आप निवाला भी मुंह में नहीं जाता गुरु भाई जी, बिना हाथ चलाए। जी जी, अभी तक मुझे 4 महीने से ऊपर हो गया है, करीब 12-15 लोगों को मैंने दिया है, दीक्षित करवाया है, और उसमें से करीब 4-5 लोग हैं जिसमें एक नई लड़की अभी हमने दिया है, एक लेबर हमारे यहाँ है, उसकी बड़े भाई की लड़की है। तो वो बता रही थी टीबी की रोगी है और उसके फेफड़े में पानी है, तो उसने अपने से ही कहा, मेरी बातें ऐसी सुन रहा था किसी के द्वारा, मैं बता रहा था कि अपने गुरुदेव के बारे में कि ऐसे ऐसे है, क्योंकि मैं रोज प्रचार करता हूँ और मुझसे रहा ही नहीं जाता, मुझे ये होता है कि कब नौकरी में छोड़कर बस इसी कार्य में लग जाऊं। ये समझ लीजिए आप, ये बाल बच्चों वाला मैंने होता ना तो कब का मैं साधु सन्यासी हो जाता है, इसी में केवल दिन रात यही काम करता हूँ। और जब वहां बताने लगा तो फिर वो बोलने लगे कि आप ऐसा बता रहे थे तो मैं सुना, तो क्या मेरी लड़की के साथ भी ऐसा? मैं कहा कोई किसी के भी साथ हो सकता है, लेकिन किसी लालचवश मत आइए, लालच अगर मन में है तो मत आइए। नहीं लालच तो चलेगा भी नहीं यहाँ पे। जी, अगर आपकी स्वयं की इच्छा है, उसकी इच्छा है, तब तो बहुत अच्छा है। और बच्चे की बात है तो मैं ये चाहूंगा कि भाई जरूर आप उसको दो, ये बताओ, ये मेरे द्वारा उससे बात कराना, मैं उससे बात कर लूंगा। तो फिर वो फोन नंबर वगैरह ले गए, तो मैं उससे बात भी किया, तो उसको मैंने कहा बेटा ऐसा है कि ऐसे ऐसे करना है, ये चीजें हैं, इस प्रकार से हैं, और मैं फोटो भेज दे रहा हूँ और सारी चीज लिखित उसमें जो जो जैसे जैसे बताया गया है उस तरीके से आपको करना है, बिना जीभ होठ हिलाए ध्यान के समय, बाकी समय आप बिना जीभ हिलाए मन ही मन आप जाप करते रहो। जी जी। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो वो लड़की करने लगी। फिर मैंने कहा कि बीच बीच में मैं तुमसे पूछता रहूंगा कि क्या आपने देखा, क्या समझ में आया, कुछ प्रतिक्रिया मिल रही है, नहीं मिल रही है, कम से कम 3-4 महीने तक आप करके देखो, उसके बाद मुझे बताना, मैं 10-10 दिन पे तुमसे पूछता रहूंगा। तो वो लड़की 3-4 दिन बाद उसके चाचा आए, मुझसे बोलने लगे कि उसको तो बहुत अच्छा फायदा हो रहा है
और इतना अच्छा लाभ हो रहा है कि वो पहले खाती पीती भी नहीं थी, उल्टी हो जाता था जो खाती थी, इतनी दुबली पतली हो गई थी। और जब से मैंने गुरुदेव का मंत्र दिलवाया और तब से उसका खाना पीना भी ठीक हो गया। रात को 3 बजे सोती थी सुबह, और वो भी ठीक हो गया, मतलब सोना भी उसका बढ़िया हो गया। तो सारी चीजें धीरे ठीक हो रही है। मैंने उससे कहा कि दवाई अभी मत छोड़ना, फिर जब तक मुझे समझ में नहीं आ जाएगा कि तुम्हारे अंदर ये प्रक्रिया बदलाव कुछ आया है या नहीं आया है, तब तक मैं नहीं छुड़वाऊंगा। और जिस दिन मुझे समझ में आ गया कि इसमें बदलाव आ रहा है, उसी दिन मैं मना कर दूंगा कि दवाई करना बंद कर दो, पूर्ण रूप से आश्रित हो जाओ गुरुदेव पे। बिल्कुल उसी टाइम से तुम देख लेना चमत्कार। फिर उसने कहा ठीक है, जैसा आप कहेंगे वैसा मैं करूँ। वो करने लगे तो फिर 10-15 दिन आज हो गया है, तो बोले कि बहुत अच्छा राहत मिला है, बहुत अच्छा लगा। गुरुदेव का उसके साथ साथ उनके चाचा जी भी ले लिए, उनके घर वाले भी 1-2 लोग कर रहे हैं जिसकी इच्छा थी। फिर उसके बाद 2 दिन बाद फिर मैं दूसरे जगह गया तो वहां भी दिया। जिसको लेना था वो नहीं लिया। उसके भाई बड़े वाले बोले कि ऐसा है कि तुम मत करो भैया, मैं तो करूंगा, मुझे दे दो। अब वो कर रहा है। उससे भी मुलाकात 2-3 दिन बाद जब होगी, मैं पूछूंगा उससे, तब फिर सेशन में मैं उसकी बातें रखूंगा। जी रखिए रखिए। गुरु भाई थी अभी तक की। प्रयास कीजिए गुरु भाई जी कि अगर उन लोगों को लाभ हो रहा है तो वो लोग भी सेशन को कभी साझा करें। बिल्कुल 1-8 महीने में बाद ही मैं उनको साझा करवाऊंगा। अभी तो मैं देख रहा हूँ जिसको जुड़ना होगा तो मैं उनको लिंक में लेकर अपने साथ जोड़ूंगा। जी जी ठीक है भाई। गुरु भाई बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगता भी है आप लोगों से जब बातें करता हूँ, तो मुझे बड़ा आनंद आता है, पता नहीं। अच्छी बात। और मैं इससे वंचित हो जाता हूँ, ऐसी नौकरी है कि क्या बताएं। गुरु परिवार गुरु भाई जी, आप संडे को भी जुड़ सकते हैं। जी जी 9 से 10 बच्चों का प्रोग्राम आता है, उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। अनुभूति तो नहीं शेयर कर सकते, लेकिन आप जुड़ करके प्रोग्राम को देखिए, अपनी बिटिया को जोड़िए उससे। मैं प्रोग्राम का कोई छोड़ता नहीं हूँ, धर्मेंद्र जी का नहीं छोड़ता हूँ। जो भी आता है मेरे पास मैसेज, उसको तो मैं देखना ही देखना है, और डेली मैं कान में लगाकर सुनता भी हूँ। बिना सुने मुझसे रहा ही नहीं जाता। मैं टीवी मतलब कोई भी चीज ऐसी चीजें नहीं देखता, और मैंने सारी चीजें बंद कर दी है। केवल गुरुदेव, केवल गुरुदेव, केवल गुरुदेव, और कुछ नहीं। जितना आनंद है ना गुरुदेव के सानिध्य में कहीं नहीं है गुरु भाई जी। जी गुरुदेव के सानिध्य में जितना आनंद है ना, कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। धन्यवाद, आप मंच को साझा किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सेशन का समय वैसे भी हो चुका है। मैं अगर कोई गुरु भाई बहन अपना अनुभव साझा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो मैं हिंगू जी गुरु भाई जी से अनुरोध करूंगा कि इस सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव। बहुत बहुत जय गुरुदेव। पीके सिंह जी जय गुरुदेव। जी जय गुरुदेव। सभी को जय गुरुदेव। जय